हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी दोस्तों? स्वागत है आपका अपने इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। और ज्योग्राफी में जैसा कि पता ही है आपको, जनवरी लगते ही सिविल सर्विसेज के लिए प्रीलिम्स की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। प्रीलिम्स में बहुत कम ही समय बचा है, लगभग 4-5 महीने का। तो जैसे ही प्रीलिम्स के लिए हम बातचीत करेंगे आज ज्योग्राफी का, कैसे क्या कंटेंट प्लान रहता है, ज्योग्राफी को कैसे हम तैयार कर सकते हैं, और हम यहाँ पर किस तरीके से आपको कौन कौन सी क्लासें प्रोवाइड कराएंगे, किस तरीके से हम चीज़ों को लेके चलेंगे। तो वो सारी बातें आज की हम क्लास में करेंगे। मैं अपने बारे में बता दूं, माई सेल्फ हितेश सहरावत, और मैंने लगभग 2 साल तक डिफरेंट डिफरेंट वेरियस इंस्टीट्यूट में सिविल सर्विसेज के लिए स्टडीज करवाई है। और मैं यहाँ पे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और कंप्लीट जो इंडियन ज्योग्राफी है, यूँ या फिर हम यूँ कहें कि प्रीलिम्स के लिए जो कंप्लीट जो ज्योग्राफी का सिलेबस रहेगा, हम उसको कवर करेंगे लगभग 2 से 3 महीने में। और उसका क्या शेड्यूल रहेगा, वो सारी चीज़ें आज की हम क्लास में देखेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि यूपीएससी सीएससी के लिए ज्योग्राफी एंड इंट्रोडक्शन और सिलेबस डिस्कशन जो रहेगा, आज की क्लास में यही रखेंगे कि किस तरीके से ज्योग्राफी का जो पैटर्न है वो रहता है सिविल सर्विसेज में। तो जैसा कि हम बताएं आपको, बात करें सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए। तो प्रीलिम्स के लिए प्रीवियस ईयर के अगर हम आकलन करें, तो उसका जैसे अगर हम देखते हैं, तो अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो जैसे कि बात करें वर्ष 2023 में, यानी कि लास्ट ईयर में जो ज्योग्राफी के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 14 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे। ठीक है। उसके बाद जैसे हम देखते हैं 2022 में बात करें, तो सिविल में इसमें ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन रहे वो 13 क्वेश्चन रहे। और 21 में अगर हम बात करें तो 8 क्वेश्चन, 20 में देखें तो हम 6 क्वेश्चन, और 19 में अगर हम देखें तो 10 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। यानी कि हम यूं कहें कि कुल मिला के एवरेज जो रहता है वो 12 से 13 क्वेश्चन का हमें देखने को मिलता है। इसमें ज्योग्राफी में कौन से में? प्रीलिम्स में। बात करें प्रीलिम्स के अलावा ज्योग्राफी का जो कुछ रहेगा वो प्रीलिम्स, प्री प्लस मेंस दोनों में ही ज्योग्राफी आती है। प्री की बात करें तो प्री में हमने क्या लेके चला, एवरेज इसमें कितने क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं हर ईयर। ठीक है, प्रत्येक वर्ष में। उसके बाद में हम बात करें मेंस में, और मेंस में जैसा कि हम देखते हैं कि जो जीएस के पेपर होते हैं उसमें से जीएस पेपर फर्स्ट जो होता है, जीएस का पेपर फर्स्ट जो रहेगा अपना, जीएस पेपर जो फर्स्ट अपना रहेगा, इस जीएस पेपर फर्स्ट में थर्ड जो यूनिट है वो किसकी रहेगी? ज्योग्राफी की। जीएस पेपर थर्ड में, सॉरी, जीएस पेपर फर्स्ट, और इस जीएस पेपर फर्स्ट में जो थर्ड यूनिट रहेगी वो किसकी है? ज्योग्राफी की। और इस मेंस में हम थर्ड यूनिट में बात करें तो ज्योग्राफी के लगभग हमें कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 7 से 8 क्वेश्चन। या फिर हम यूँ कहें कि एवरेज निकाल के चलें तो 75 से, सॉरी, जो कितने, 75 से 100 नंबर का जो कंटेंट या जो मैटर है वो हमें देखने को मिलता है किसमें? मेंस में। किसमें हमें देखने को मिलेगा? मेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग हम बातचीत करते हैं ज्योग्राफी की नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अगर हम ज्योग्राफी के बारे में देखें तो किस तरीके से हमें पढ़ना है, मुख्य रूप से यूपीएससी के लिए जो ज्योग्राफी है उसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, 5 पार्ट में। ठीक है, 5 पार्ट कौन कौन से रहेंगे ये? सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक भूगोल। और ज्योग्राफी की जब कभी भी शुरुआत करनी है तो सबसे पहले किससे स्टार्ट किया जाएगा? भौतिक भूगोल से ही। और भौतिक भूगोल में हम आगे चर्चा करेंगे अपने कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। उसके अलावा दूसरा जो रहता है अपना आता है भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। तीसरा जो डिवाइडेशन रहता है वो रहता है किसका? मानव भूगोल का। चौथा हमारा जो रहेगा वो रहेगा आर्थिक भूगोल। और पांचवा जो रहेगा वो क्या रहेगा? विश्व का भूगोल, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? महाद्वीप, महासागरों, विभिन्न देशों के मध्य में, या हम यूँ कहें कि आईआर वाले जो है विभिन्न देशों के मैदान हो गई, और जो अलग अलग हुआ करती हो गई, वो सारी चीजें एक बार हम इसमें देखेंगे। तो जैसे कि बात करें, हमने क्या बताया, प्री में इसका वेटेज कितना बताया? ज्योग्राफी का हमने बताया कितने, 12 से 13 क्वेश्चन रहेंगे, एवरेज हम लेके चलें। प्लस में जब हम मेंस की बात करते हैं, मेंस में अभी हमने क्या बताया था कि मेंस का जो पेपर फर्स्ट होगा, कौन सा? जीएस का पेपर फर्स्ट। जीएस जो पेपर फर्स्ट रहेगा, और इस जीएस पेपर फर्स्ट की जो यूनिट नंबर थर्ड रहेगी,
कौन सी यूनिट नंबर थर्ड, ये किसकी रहेगी, ज्योग्राफी की। और इसमें हमने एवरेज कितने बताई, इसमें भी जो क्वेश्चन का एवरेज रहेगा 6 से 8 क्वेश्चन, या हम मार्क्स की बात करें तो 75 से लेके 100 नंबर का मैटर इससे आता है। ठीक है, ठीक है। अब एक बार हम इसमें देखते हैं ज्योग्राफी का जो अपना सिलेबस रहेगा वो कैसे रहेगा, और हम कौन सा पहले पार्ट उठाएंगे, किसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं भौतिक भूगोल के बारे में। और भौतिक भूगोल में अगर हम चर्चा करें तो हमारे कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, जैसे कि हम भौतिक भूगोल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान के बारे में। कौन सा रहेगा अपना, भू आकृति विज्ञान। क्या रहेगा, भू आकृति विज्ञान। और बात करें इस भू आकृति विज्ञान में हमें क्या चीजें पढ़नी होंगी, हमें पृथ्वी के बारे में जानना होगा। पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित क्या सिद्धांत हैं, क्या प्रक्रिया रही है, क्या पृथ्वी की उत्पत्ति की प्रोसेस रही है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में हम पृथ्वी में जो चट्टानें पाई जाती हैं, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्रम की जो संरचनाएं पाई जाती हैं, उन चट्टानों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। किसमें, भू आकृति विज्ञान में। किसमें, भू आकृति में। उसके बाद में हम देखेंगे ज्वालामुखी के बारे में। ज्वालामुखी की क्या प्रक्रिया है, किस क्रम में ज्वालामुखियों का विस्फोट होता है, वो सारी चीजें। उसके बाद में इसी चैप्टर में हम देखेंगे, इसी पार्ट में हम देखेंगे भूकंप के बारे में। उसके बाद में अपक्षय अवक्षय की जो क्रियाएं होती हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद में नदियों की निर्माण प्रक्रिया, हिमनदी क्रियाएं द्वारा निर्मित जो भू आकृतियां हैं, यानी कि कुल मिला के मोटी मोटी की जो पृथ्वी का ओवरऑल अवलोकन जो हमें देखना है, किस प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, वो हम किस में चर्चा करेंगे, भौतिक भूगोल की भू आकृति विज्ञान में। यानी कि भौतिक भूगोल का जो फर्स्ट जो अपनी यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, भू आकृति विज्ञान। और ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद में भौतिक भूगोल में ही हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा, सेकंड चैप्टर, वो क्या रहेगा, जलवायु विज्ञान का। जलवायु विज्ञान में हमें क्या देखेंगे, जलवायु से संबंधित जो हम वातावरण क्या रहेगा, और उससे संबंधित जो संरचनाएं हैं वातावरण की, तापमान क्या रहेगा, तापमान से संबंधित विभिन्न जो जलवायु को रिलेट करने वाले फैक्ट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। दाब पेटियों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो अलग अलग रेखाओं के मध्य में, अलग अलग अक्षांशों के बीच में अलग अलग जो दाब पेटियां पाई जाती हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद में पवनों के बारे में हम जानेंगे। बादल देखेंगे, बादल की क्या संरचना है, कितने प्रकार होते हैं, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, जलवायु विज्ञान में। उसके बाद में चक्रवात, प्रति चक्रवात, और जलवायु के जो अलग अलग जो वर्गीकरण है, अलग अलग जो विभाजन है, वो सारी चीजें हम किसमें देखेंगे, जलवायु विज्ञान में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम चले यहाँ से, तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, जलवायु विज्ञान के बाद में हम भौतिक भूगोल में क्या देखेंगे, समुद्र विज्ञान, ओशियनिक साइंस के बारे में। समुद्री विज्ञान में हम समुद्र से संबंधित जो भी क्रियाएं, जो भी घटनाक्रम, जो भी कुछ भी हम घटनाक्रम जो सुनते हैं वो सारी चीजें इसमें देखेंगे, जैसे समुद्री राहत कार्यक्रम, तापमान और लवणता समुद्र से संबंधित, महासागरीय निक्षेप क्या रहेगा, ये सारी चीजें, महासागरीय लहरें, जो हम महासागरीय जल धाराओं के बारे में पढ़ते हैं, उसमें से जो मुख्य जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, अल ला नीनो, ये सारी चीजें हम देखेंगे किसमें, सामुद्रिक विज्ञान में। लहरें, ज्वार भाटा, सुनामी, ये जो सारी चीजें रहेंगी हम किसमें देखेंगे, समुद्र विज्ञान में। उसके बाद में हम बातचीत करें समुद्र विज्ञान के बाद में, यहाँ तक जो हमारा क्या है कंप्लीट होता है, कौन सा, भौतिक भूगोल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है। इसमें विभिन्न आकृतियों के बारे में देखा, पृथ्वी की संरचना हमने देखी, और भूकंप देखा, ज्वालामुखी, सुनामी, समुद्र विज्ञान, जलवायु विज्ञान, वे किसमें हमें पढ़ी, भौतिक भूगोल में। हमारा पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होगा। दूसरा हम पढ़ेंगे भारतीय भूगोल। और भारतीय भूगोल में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहता है वो क्या रहेगा, भारत का सामान्य परिचय। और इस बात करें भारत के सामान्य परिचय में, तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, भारत की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं वो भारत से संबंधित, वो भारत की स्थिति देखेंगे, अक्षांश और देशांतर से संबंधित हम देखेंगे, समय क्षेत्र, जो भारत की तिथि रेखा है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, तिथि रेखा है, उसका भारत पर क्या प्रभाव है, वो सारी चीजें। उसके बाद में भारत के पड़ोसियों के बारे में हम जानेंगे, या यूं कहेंगे भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो सब हम देखेंगे। उसके बाद में भारत की प्रमुख जल संधियां, जल डमरू मध्य जो भी है वो सारी चीजें। उसके बाद में राज्यों की स्थिति क्या रहेगी, लैंड लॉक राज्य क्या रहेंगे, भूआवेष्टित राज्य क्या रहेंगे, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित राज्य क्या रहेंगे, ये सारी चीजें हम भारत के भूगोल में, इंडियन ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में क्लियर करेंगे। उसके बाद में हम बातचीत करते हैं, तो बातचीत क्या रहेगी, भौतिक विशेषताओं के बारे में, यानी कि भारत के जो भौतिक प्रदेश है उसको हम जानेंगे। मुख्य रूप से अगर हम बातचीत करें फर्स्ट
जो हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र रहेगा उसके बारे में, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हिमालय के बारे में कुल मिला के पढ़ते हैं। हिमालय के गठन की प्रक्रिया, हिमालय की जलवायु, हिमालय में वनस्पति, हिमालय में पाई जाने वाली जैव विविधता, भौगोलिक हिमालय का विभाजन, हिमालय के जो दर्रे रहेंगे, वो सारी चीजें हम किसमें, भौतिक विभाजन यानी कि भारत का जो भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे पहला। ठीक है। उसके बाद में हम दूसरा हमारा जो भौतिक प्रदेश में रहेगा क्या रहेगा, भारतीय मैदान रहेगा। मैदान में हम विभिन्न भूवैज्ञानिक गठन के बारे में चर्चा करेंगे, भौगोलिक विभाजन हम देखेंगे, मैदान की जलवायु, वनस्पति, मिट्टी, जैव विविधता और इसके मैदानों के महत्व के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है। उसके बाद में हम तीसरा जो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में प्रायद्वीपीय पठार से आगे जब हम चलेंगे तो भारत का जो थार का मरुस्थल के बारे में, जो महान मरुस्थल या विशाल मरुस्थल कहलाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी कि भारतीय मरुस्थल रहेगा हमारा चौथा टॉपिक। और लास्ट में हमारा जो भौतिक विभाजन में रहेगा वो क्या रहेगा, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तटीय मैदान और क्या रहेंगे, द्वीप समूह, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा किसमें, इंडियन ज्योग्राफी में। किसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, इंडियन ज्योग्राफी। और इस इंडियन ज्योग्राफी का जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, नदी प्रणालियां। और इस नदी प्रणालियों यानी कि यूं कहें कि अपवाह तंत्र, इस अपवाह तंत्र में हम जो भारत का डिवाइडेशन किया गया अपवाह तंत्र का, उत्तर का अपवाह तंत्र और दक्षिण भारत का अपवाह तंत्र, उसका हम गहन अध्ययन यहाँ पे करेंगे। हिमालय की नदियां हम देखेंगे, प्रायद्वीपीय नदियां देखेंगे, नदी घाटियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्षेत्रीय विकास और इससे संबंधित जो योजनाएं रहेंगी नदियों से संबंधित वो देखेंगे, जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, प्रमुख बांध कौन से हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और हम बात करें अरब सागर में गिरने वाली नदियों की, और नदियों को आपस में जोड़ने संबंधित क्या सरकार द्वारा कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, वो सारी चीजें किसमें रहेंगी, हमारी नदी प्रणाली या फिर हम यूं कहें कि अपवाह तंत्र वाले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे इंडियन क्लाइमेट्स की, यानी कि भारतीय जलवायु की। ये क्या रहेगी, इंडियन क्लाइमेट्स की हम चर्चा करेंगे। इसमें हम मानसून की प्रक्रिया को समझेंगे, मौसम के बारे में चर्चा करेंगे, भारत में चक्रवात के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो भी भारतीय वर्षा से संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं, जेट स्ट्रीम हो गई, या हम बात करें कि कॉफी वर्षा हो गई, आम्र वर्षा हो गई, पश्चिमी विक्षोभ से भारत में वर्षा हो गई, भारत में अल का प्रभाव देखेंगे, लालिनो का प्रभाव देखेंगे। वो सारी चीजें हम किसमें चर्चा करेंगे, जलवायु में। उसके बाद में नेक्स्ट जब हम हमारा जो टॉपिक रहेगा हम उसमें भारत के खनिज और उद्योगों के बारे में देखेंगे, खनिज वितरण पेटियां, औद्योगिक नीतियां, औद्योगिक स्थानों के बारे में, महत्वपूर्ण जो उद्योग रहेंगे वो सारी चीजें हम किसमें देखेंगे, खनिज और उद्योगों वाले चैप्टर में, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी में। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे किसकी, इंडियन ज्योग्राफी का हमारा नेक्स्ट छठा चैप्टर रहेगा क्या, भारतीय कृषि। भारतीय कृषि में हम देखेंगे भूमि उपयोग, कृषि योग्य भूमि क्या है, कृषि पद्धतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, हरित क्रांति की चर्चा करेंगे, हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, क्या उसके प्रभाव रहे, सर्वाधिक प्रभाव किस फसलों पर देखने को मिले, वो सारी चीजें किसमें रहेंगी, हरित क्रांति में। उसके बाद में हमारा जो रहेगा क्या, कृषि और संबंधित मिट्टियों के बारे में चर्चा करेंगे, विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में, फसलों का वर्गीकरण हम देखेंगे, फसलों का महत्व देखेंगे। ठीक है। और फसलों के इस फसल की जगह हम क्या दूसरा ऑप्शन यूज में ले सकते हैं, वो सारी जो चर्चाएं रहेंगी इसमें हम देखेंगे। उसके बाद में सिंचाई, भूमि सुधार से संबंधित चीजें देखेंगे, भूमि सुधार कार्यक्रम जो रहे वो क्या क्या रहे, वो सारी चीजें किसमें, कृषि वाले टॉपिक में। उसके बाद हमारा रहेगा पशुपालन का, पशुपालन के बाद में हम कृषि में ही हम पढ़ेंगे पशुपालन, और कृषि से संबंधित जो गवर्नमेंट द्वारा जो किसानों को जो अलग अलग जो नीतियां गवर्नमेंट किसानों के लिए जो चला रही है वो सारी चीजें, सरकारी योजनाओं के बारे में हम इसमें क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। ठीक है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा, किसमें चल रहा है हमारा, इंडियन ज्योग्राफी में। किसमें रहेंगे ये सारे जो ऑप्शन, इंडियन ज्योग्राफी में। फिर हम बातचीत करेंगे प्राकृतिक वनस्पति और किसके बारे में, जीव जंतुओं के बारे में। प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्गीकरण देखेंगे, वर्षा वितरण देखेंगे, वर्षा वितरण किस प्रकार से वनस्पतियों को प्रभावित करेगा, किस प्रकार से इसका महत्व रहेगा, वो सारी चर्चाएं हम इसमें करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और आदि जो भी चीजें रहेंगी उसकी हम चर्चा करेंगे। और रेड क्रॉस यानी कि लाल सूचीबद्ध जो प्रजातियां हैं उन सभी की चर्चा भी हम किसमें करेंगे, प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं वाला जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें, ये सारी। उसके बाद हम भारत में इंडियन ज्योग्राफी की जो आर्थिक बुनियादी जो ढांचा है, आर्थिक बुनियादी ढांचे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे,
विद्युत के बारे में, ऊर्जा क्षेत्र के बारे में, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में, ऊर्जा संरक्षण के बारे में, ये सारी बातचीत करेंगे किसमें, आर्थिक बुनियादी ढांचे में। ठीक है, आर्थिक बुनियादी ढांचे में ये हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में जैसा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, यहाँ तक अपने 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। कौन सा, भौतिक भूगोल हमने देखा, और कौन सा, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट हमने देखा। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम क्या-क्या चर्चा करेंगे, जनसंख्या के बारे में, विभिन्न जनजातियां विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाली, उन जनजातियों की कृषि, उनके आय के स्रोत, वो सारी चीजें। उसके बाद में प्रवासन हम देखेंगे, प्रवासन के बाद में जनजातियों की आर्थिक गतिविधियां हम बातचीत करेंगे, कृषि, विनिर्माण, उद्योग, प्रत्यक्ष गतिविधियां, सारी चीजें किसमें आएंगी, मानव भूगोल में। कुल मिला के मानव संसाधन से संबंधित जो भी चीजें रहेंगी वो हम इसमें देखेंगे। बस्तियों के बारे में हम देखेंगे, कैसे बस्तियों का निर्माण हो रहा है, कैसे इसमें बढ़ोतरी हो रही है, कैसे इनमें कमी की जा सकती है, शहरीकरण को कैसे बढ़ावा मिल रहा है। तो वो सारी चीजें, शहरीकरण हम देखेंगे, कस्मो का कार्यात्मक जो वर्गीकरण है, मिलेनियम शहर जो बन रहे हैं, स्मार्ट सिटियों का जो निर्माण हो रहा है, मेगा सिटी जो बन रहे हैं, मेट्रो सिटी जो है, ये क्या होते हैं, किस तरीके से इनका इनमें आबादी की बढ़ोतरी हो रही है, वो सारी चीजें किस में रहेंगी, मानव भूगोल में हम चर्चा करेंगे। मनुष्य एवं पर्यावरण के बारे में देखेंगे, एक दूसरे का किस तरीके से अंतर संबंध है, और मानव भूगोल का संबंध वृद्धि, विकास और नियतिवाद और संभावनावाद, ये जो सारी चर्चाएं हैं किसमें हमें करनी होगी, मानव भूगोल में। और बात करें मानव भूगोल के बाद में हमारा क्या रहेगा, विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में हम अलग अलग देशों के बारे में चर्चा करेंगे। कुल मिला के, या हम यहाँ पे यूं कह सकते हैं कि एक तरीके से हम मैपिंग को समझेंगे, मैपिंग को हम यहाँ पर इसमें समझेंगे। महाद्वीपों के बारे में हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, आईआर से संबंधित बातें यहाँ पे करेंगे, और महाद्वीपों के बारे में, और मुख्य मुख्य रूप से ये कुल मिला के हम यहाँ पे चर्चाएं करेंगे इतनी। तो ये जो हमारा यूपीएससी के लिए जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस रहता है वो सिलेबस रहेगा। उसके बाद में हम बातचीत करें तो हम यहाँ पर क्या कैसे योगदान करेंगे आपका, और मैं आपको क्या कवर कराऊंगा। तो मैं बात करूं तो यहाँ पर जो इंडियन ज्योग्राफी का जो सबसे पहले पार्ट रहेगा, मैं उसको कवर कराऊंगा, क्योंकि जो अधिकांश जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो कहाँ से, इंडियन ज्योग्राफी से, कहाँ से, इंडियन जियोग्राफी से, और कहाँ से, भौतिक फिजिकल भूगोल जिसको हम बोलते बोलते हैं, भौतिक भूगोल से, जो हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था उसके बारे में हम जैसा कि स्टार्टिंग में हमने कौन सा देखा था, बातचीत करें। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कवर कराऊंगा कौन सा, इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी के बाद में हम कौन सा कवर करेंगे, भौतिक भूगोल। ठीक है, या फिर आप कहेंगे तो हम बस क्रम से ही चलेंगे। सबसे पहले हम भौतिक भूगोल को कवर करेंगे, भौतिक भूगोल के बाद में हम आएंगे इंडियन ज्योग्राफी पे, और इंडियन ज्योग्राफी को, यानी कि यहाँ पे भौतिक भूगोल और भारतीय जो भूगोल है उसको सबसे पहले मैं कवर कराऊंगा, और उसके बाद में हम बातचीत करेंगे किसकी, मानव भूगोल की, आर्थिक भूगोल की, और किसकी, विश्व के भूगोल की। ठीक है, तो ये रहेगा। और लगभग हम बात करें आने वाले 2 से 3 महीने में, लगभग 2 महीने में हम किसको कवर करेंगे, 2 महीने में हम 1 महीने में अधिकांश जो भौतिक भूगोल का पार्ट है वो कवर करेंगे, फिर किसका, भारतीय भूगोल का। और हम कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स को जो हमारा प्री जो होने वाला है 2024 का जो प्री रहेगा, 2024 के प्री को हम टारगेट करते हुए चीजों को लेके चलेंगे। अधिक से अधिक हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्री को सोल्व करने का, क्वालिफाई करने का ओनली और ओनली एक ही क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में क्या है, हम क्या करें उसको, अधिक से अधिक हम मॉक टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस सेट लगाएं, प्रैक्टिस करें। तो हम उसी पर ध्यान रखेंगे। जो मेंस को हम बाद में लेके चलेंगे, क्योंकि जनवरी आते ही क्या है, हमारे पास निश्चित समय बचता है, और इस निश्चित समय में हमें क्या करना होगा, एक विशेष रणनीति के साथ में हमें आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो प्री क्वालिफाई करने के लिए तो आपसे सभी से अनुरोध यही है, क्लास में जुड़े रहें, बने रहें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। हम स्टार्ट करेंगे किससे, भौतिक भूगोल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।